इस मूवी की शुरुआत में हम एक पोकेमोन को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने अपने गिरफ्त में रखा होता है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट के दरमियान में ही वो पोकेमोन अपने सेंसेस में आ जाता है। वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है कि ह्यूमंस यानी इंसान उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाद में वो अपनी पावर्स की हेल्प से उस चेम्बर को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। उसकी वजह से वे में गुजर रही उस कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। सीन चेंज होता है और अब हम टिम नाम के शख्स को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस ऑफिसर होता है। टिम हमेशा से ये जॉब नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था। लेकिन उसकी मॉम की डेथ होने से और उसके डैड का उसका साथ छोड़ने से वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। एक बार टिम का फ्रेंड उसे एक पोकेमोन को पकड़ने के लिए कह रहा होता है। हालांकि टिम भी हमेशा से ही पोकेमोन को पकड़कर ट्रेनिंग देना चाहता था। बाद में वो बॉल को पोकेमोन की तरफ फेंकता है, जिस वजह से वो पोकेमोन उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो टिम को अपना ट्रेनर एक्सेप्ट नहीं करता है, इसी वजह से वो जल्द ही उस बॉल से बाहर आ जाता है और वो गुस्से में उन दोनों पर अटैक कर देता है। टिम और उसका फ्रेंड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पलों के बाद पुलिस स्टेशन से टिम को कॉल आती है और वो लोग उसे राब्ता करते हैं कि उसके फादर का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि उसके फादर ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन टिम को अभी भी अपने डैड की काफी फिक्र थी। इसी वजह से वो वहाँ के लिए निकल जाता है। वे में टिम उस सिटी की हिस्ट्री को देखते लगता है। असल में इस सिटी में पोकेमोन और इंसान साथ मिलकर रहा करते थे। किसी भी इंसान और पोकेमोन को किसी से कोई भी परेशानी नहीं थी। वो लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी किया करते थे। इस सिटी को हावर्ड नाम के शख्स ने बनाया होता है ताकि इंसान और पोकेमोन एक साथ मिलकर रह सकें। उस सिटी में पोकेमोन्स के दरमियान में जंग कराना यानी बैटल कराना इलीगल होता है, क्योंकि इससे पोकेमोन नेचर वाइज काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। टाइम उस सिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार इंसान और पोकेमोन्स को एक साथ मिलकर काम करते हुए उसने देखा था। बाद में टिम एक डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव और टिम कुछ बातें करने लगते हैं। दरमियान में ही डिटेक्टिव उसे राब्ता करता है कि हैरी यानी टिम के डैड सबसे ज्यादा लव टिम से ही करते थे। बाद में वो उसे हैरी के रूम की कीज दे देता है। टिम जब ऊपर जा ही रहा होता है कि तभी उसे पास डक की तरह दिखने वाला पोकेमोन आ जाता है। उसी दौरान ही उस पोकेमोन की ट्रेनर आ जाती है, जो कि रिपोर्टर होती है। रिपोर्टर टिम से उसके डैड यानी हैरी के बारे में उससे कुछ सवालात करने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि हैरी इस सिटी के लिए कुछ बड़ा करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो उस प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। असल में शुरुआत में हमें जिस कार का एक्सीडेंट होते हुए दिखाया गया था, उस कार में कोई और नहीं बल्कि टिम के ही डैड यानी हैरी थे। टिम उस रिपोर्टर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है और वो ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। उस रूम में काफी सारे पेपर्स मिलते हैं। उन कागजात के दरमियान में ही उसे एक डिवाइस मिलती है। जब वो उस डिवाइस पर लगे बटन को प्रेस करता है तो उसमें से गैस निकलने लगती है, जिससे टिम को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। बाद में टिम उस पर्पल गैस को बाहर निकाल देता है। इससे वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन उस गैस की वजह से पोकेमोन जो कि पहले काफी शांत थे, वो उस गैस की वजह से काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। उस रूम में टिम को पिकाचू नाम का येलो पोकेमोन भी मिलता है, जो कि टिम से बातें करने लगता है। हैरत की बात होती है कि टिम को पिकाचू की सारी बातें समझ आ रही होती हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। उस दरमियान ही वो पोकेमोन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस गैस के असर की वजह से काफी एग्रेसिव हो गए थे। वो पोकेमोन टिम और पिकाचू पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। वो दोनों पाइप की हेल्प से नीचे मार्केट में आ जाते हैं। उस गैस का असर खत्म होते ही वो पोकेमोन पहले की तरह शांत हो जाते हैं। बाद में पिकाचू टिम को राब्ता करता है कि हैरी यानी उसके डैड ट्रेनर थे। उस रात जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो कार में पिकाचू भी मौजूद था,
लेकिन उसे उस नाइट की कोई भी बात याद नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो उस रात के बारे में सब कुछ भूल गया था। पिकाचू जो भी बातें टिम से कर रहा होता है वो टिम के अलावा मार्केट में मौजूद किसी भी शख्स को समझ में नहीं आती है। बाद में पिकाचू टिम को राब्ता करता है कि हैरी की उस एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो तो अभी अलाइव हैं, क्योंकि पुलिस को हैरी की डेड बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पिकाचू टिम से हेल्प मांगता है ताकि वो उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी हेल्प कर सके। टिम पिकाचू की इस बात पर एग्री हो जाता है। बाद में पिकाचू हैरी की काफी सारी नोट्स को देखने लगता है, इस होप में कि उसकी पास्ट की मेमोरी वापस आ जाए। उन पेपर्स को देखकर टिम को उस रिपोर्टर का ख्याल आ जाता है। इसी वजह से वो उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिपोर्टर इस काम में उनकी हेल्प कर सकती है। बाद में वो रिपोर्टर के पास जाते हैं और वो इस केस में उससे हेल्प मांगते हैं। इसके साथ ही टिम उस रिपोर्टर को वो गैस दिखाता है जिस गैस को पोकेमोन पर डालने से उन पोकेमोन्स का नेचर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। तो रिपोर्टर उस गैस को देखकर इन्हें दूसरी लोकेशन का एड्रेस देती है, जिसके बाद ये दोनों उस लोकेशन पर आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद पोकेमोन उन दोनों को अंडरग्राउंड इलीगल पोकेमोन बैटल के बारे में राब्ता करता है। इस वजह से वो दोनों उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर पोकेमोन्स के दरमियान में बैटल हो रही होती है। वहाँ पर मौजूद फीमेल शख्स उन्हें देखकर किसी को मैसेज करती है। वहीं पर वो शख्स भी मौजूद होता है जिसने पिकाचू के साथ बैटल की थी, लेकिन उसका पोकेमोन उस बैटल में हार गया था। इसी वजह से वो रीमैच के लिए टिम से कहता है। अब क्योंकि पिकाचू भी इस मैच के लिए रेडी था, इस वजह से उन लोगों में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस पोकेमोन का जो ट्रेनर होता है वो अपने पोकेमोन को उस गैस को इनहेल करा देता है, जिस वजह से वो पोकेमोन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये देखकर पिकाचू काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरा पोकेमोन अग्रेसिव होने की वजह से उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर टिम पिकाचू को प्रोटेक्ट करने के लिए केज के अंदर आ जाता है। दूसरे पोकेमोन का ट्रेनर भी ये देखकर टिम को रोकने जाता है। इस दरमियान में वो गैस हर तरफ फैल जाती है, जिससे काफी सारे पोकेमोन्स इफेक्ट होते हैं और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। टिम और पिकाचू किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर उनसे मिलने वो डिटेक्टिव आता है जो कि टिम को उस नाइट का वीडियो दिखाता है जब उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि हैरी का अलाइव होना नामुमकिन था। बाद में उन दोनों से राब्ता करने वही लेडी आती है जिसे हमने उस बैटल फील्ड में भी देखा था। वो लेडी उन दोनों लोगों को हॉवर्ड के पास ले जाती है। हॉवर्ड उन लोगों को बताता है कि वो हैरी का क्लाइंट था जो कि उस सिटी में इलीगल हरकतों पर नजर रखता था। बाद में हॉवर्ड उन्हें उस नाइट की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कहता है कि हैरी के एक्सीडेंट वाली रात को पिकाचू की मेमोरी को एरेज कर दिया गया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जेनेटिक मॉडिफाइड पोकेमोन ने ही किया था। और उसी पोकेमोन ने ही हैरी की कार का एक्सीडेंट किया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। बाद में हॉवर्ड उन्हें बताता है कि उस गैस को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे रोजर ने ही बनाया है। इसी वजह से उन्हें रोजर को रोकना होगा क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बाद में टिम उस रिपोर्टर से राब्ता करता है। वो रिपोर्टर उसे बताती है कि वो जेनेटिक मॉडिफाइड पोकेमोन कहीं और से नहीं बल्कि रोजर की लैब से ही बाहर निकला था और उसी रात ही हैरी का एक्सीडेंट हो गया था। उसी रात के बाद से ही रोजर ने इस फैसिलिटी को बंद कर दिया था। इसके बाद ये दोनों उसी फैसिलिटी में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें काफी सारे जेनेटिक मॉडिफाइड पोकेमोन मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें वो चेम्बर भी मिल जाता है जिसमें वो लोग उस पोकेमोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसी दौरान ही हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसे उस पोकेमोन ने पकड़ लिया होता है। वो दोनों किसी तरह उस पोकेमोन से खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो पोकेमोन अभी भी उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तब उस रिपोर्टर का पोकेमोन उन सबको अपनी पावर्स से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है
जिससे लैंड अलैदा होने लगते हैं। लेकिन बाद में टिम वापस से रिपोर्टर के पास आ जाता है। कुछ पलों बाद उन माउंटेन्स में जान आ जाती है। इस वजह से वो खुद को सेव करने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंजर्ड पिकाचू ही होता है। बाद में वहाँ काफी सारे पोकेमोन्स आ जाते हैं जो कि एक ही जैसे दिख रहे थे। वो सब पिकाचू को लेकर जेनेटिक मॉडिफाइड पोकेमोन के पास ले आते हैं और हैरत की बात होती है कि उस पोकेमोन ने पिकाचू को सही कर दिया होता है। असल में ये वही पोकेमोन था जिसकी वजह से हैरी की डेथ हुई थी। उसी दौरान ही रोजर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पिकाचू को लग रहा होता है कि उसकी गलती की वजह से ही हैरी की डेथ हुई है, इसी वजह से वो अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। जबकि ये दोनों हॉवर्ड के पास जाते हैं और अब हमें पता लगता है कि असल में हॉवर्ड की वजह से ही हैरी का एक्सीडेंट हुआ था, जबकि वो पोकेमोन तो हैरी को सेव करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस पोकेमोन के अंदर ये पावर होती है कि वो किसी भी पोकेमोन की बॉडी में ह्यूमन सोल को डाल सकता था। इसी बात का फायदा उठाने के लिए हॉवर्ड डिवाइस के जरिए उसकी बॉडी में कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो उस पोकेमोन के जरिए सारे इंसानों की सोल्स को पोकेमोन की बॉडी में शिफ्ट करना चाहता था। इधर पिकाचू को सब कुछ याद आ जाता है, इसी वजह से वो वापस आकर उस पोकेमोन को रोकने लगता है। इस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पोकेमोन्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में टीम हॉवर्ड के सिर से उस डिवाइस को अलग कर देता है, जिससे पोकेमोन वापस अपने सेंसेस में आकर सब कुछ सही कर देता है। बाद में वो पोकेमोन उसे बताता है कि उस एक्सीडेंट में उसने हैरी की सोल को पिकाचू की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। अब जो कि टिम वापस आ चुका है, इसी वजह से वो हैरी की सोल को उसकी बॉडी में वापस डाल देती हैं। हॉवर्ड को भी ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।